तो चलिए आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ब्लाउज़ 4 डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग। सिर्फ कटिंग बताऊँगी आप सबको, स्टिचिंग नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो स्टिचिंग बताऊँगी सिर्फ, सॉरी कटिंग बताऊँगी सिर्फ, स्टिचिंग नहीं बता सकती हूँ। तो मतलब मेथड बताऊँगी कि कटिंग की हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं किस तरह करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको ड्राफ्टिंग की साइड को कि मैंने ये जो मार्किंग की है मैंने किस तरह की है। सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है। इनकी जो लेंथ है वो 13 है, ठीक है। लेकिन 13 है पर हमने क्या किया यहाँ पर, ये मैं 13 नहीं रखूँगी, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। पहले तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 इंच की मार्किंग पहले ही कर रखी है मार्जिन के लिए। नीचे से हमने मार्जिन रखना है सबसे पहले। उसके बाद इसकी जो लेंथ है उसमें हम 1.25 इंच ऐड करेंगे, पर मैंने यहाँ पर ज़्यादा किया है। अगर मैं 1.25 इंच ऐड करूँगी तो ये 14.25 बन रहा है, ठीक है। पर मैंने उससे भी ज़्यादा इसमें ऐड किया है, ये 14.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। क्योंकि जब हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं ना तो ब्लाउज़ की जो लेंथ होती है वो और कम हो जाती है, इसी कारण थोड़ा मैं इसमें एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह इसका मार्जिन रखना है ऊपर को। उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे पहले हम लेंथ को मेंशन करते हैं, यहाँ पर मेज़र करके जितनी हमारी प्रॉपर लेंथ बन रही है उतना हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे उतने पे। उसके बाद हमने क्या लेना है, यहाँ से ये तीरे का साइज़ देना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले ये हाफ इंच पे मैंने मार्किंग की है, यहाँ पर हाफ इंच पे मैंने ऐसे मार्किंग की है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच पे मार्किंग करके फुट्टे की मदद से इसको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमने क्या किया है, यहाँ से 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की है और 6.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग की है। उसके बाद क्या किया, जो बस्ट साइज़ है जितना भी होगा 36 आ रहा है यहाँ पर, 36 का ये बॉडी मेज़र है, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चौथा हिस्सा जो है उसको लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चौथा हिस्सा लेने के बाद यहाँ पर चौथे हिस्से पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद कम से कम मतलब 2 से ऊपर लेना है। वैसे मैंने 2.5 इंच ले रखा है यहाँ पर, क्योंकि जब हम ब्लाउज़ स्टिच करते हैं ना, तो जब हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं तो ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, मार्जिन जो होता है ये कम पड़ जाता है बाद में। तो ये बाद में अगर ज़्यादा हो भी गया तो इसकी हम छटाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पहले ही कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन रखा है। वैसे तकरीबन 2 इंच में चल जाता है। शर्ट पे हम हमेशा 2 इंच का ही मार्जिन रखते हैं, लेकिन ये ब्लाउज़ है तो इसमें बाद में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन रखा है ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे वाली साइड पे। तो नीचे यहाँ पर हमने जो इनकी जो मार्किंग है 33, ठीक है, 33 इनका कमर वाला एरिया है। तो इनका जो मार्जिन बन रहा है, सॉरी यहाँ पर जो मार्किंग बन रही है वो 8.25 इंच पे बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 8.25 इंच पे मैंने एक मार्किंग करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 इंच हम किसके लिए लेंगे, जो हमने प्लेट्स डालनी है यहाँ पर बीच में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगी, ठीक है, यहाँ पर ऐड करूँगी। उसके बाद क्या करना है, 2 इंच का यहाँ से, 2 इंच का यहाँ से मार्जिन लेंगे आगे, ठीक है। ये वाला मार्जिन तो सिर्फ प्लेट के लिए है और बाकी ये वाला जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा है। ये मैंने जो मार्जिन रखा है ये मैंने सिर्फ प्लेट के लिए रखा है, ये मार्जिन बीच में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्लेट्स के लिए आएगा। और ये वाला जो मार्जिन है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, ठीक है। ये मार्जिन हमारा लास्ट में जब हमारी यहाँ पर तो सिलाई लग जाएगी फिटिंग वाली, और उसके बाद ये जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा बचेगा हमारा, ठीक है। तो कभी टाइट खुला कुछ करना होता है तो उसके लिए होता है ये वाला फैब्रिक, जो इतना बचा होता है ना वो उसी के लिए होता है। तो चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको ऊपर, जो हमारी राउंड शेप होती है आर्म होल की, उस पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ कि जो हमारा फ्रंट वाला पीस होता है ना, इस तरह से कटिंग करना चाहिए ताकि हमारे पास कपड़ा बच जाए। कपड़ा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कम कपड़े में भी ब्लाउज़ किस तरह कंप्लीट किया जा सकता है। तो मैं ये खुली वाली साइड से फ्रंट वाला एरिया ले रही हूँ जहाँ पे हमारे हुक लगेंगे, ठीक है। और ये जो बंद वाला साइड होगा ना, इधर से मैं दूसरी वाली कटिंग करूँगी बैक वाले पल्ले की।
तो इससे क्या होगा, हमारा जो फैब्रिक होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आर्म होल के बारे में मैं बोल रही थी। आर्म होल की लेंथ इसमें भी 7 इंच ही लूँगी मैं, 7 पे मार्किंग करूँगी और 7 पे मार्किंग करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच की डाउन शेप आएगी। इसको भी शेप फट्टी की मदद से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको मिला लेंगे। अच्छा, इसका भी एक मैं बार बार उसमें बोलती हूँ, अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, इसको शेप फट्टी से मिलाने का क्या प्रोसेस है। थोड़ा मैं नज़दीक लेके जाऊँगी, शायद यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको मिलाने का प्रोसेस क्या है, कहाँ पर ये टच होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम इसको करेंगे तो सही, पर कहाँ पे जाके ये मिलेगी। तो ये मिलती है यहाँ पर, जैसे मैं इसका जो ब्लाउज़ का नेक है और जो शर्ट का नेक है दोनों को रखती हूँ एक जैसा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, ये 1/2 इंच हमारा यहाँ से दब जाएगा, तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगी बीच में, ये वाला हमने ऐड नहीं करना बीच में, इसके बाद वाला एरिया ऐड करेंगे। तो मैं हमेशा जो हम शर्ट का मेज़र लेते हैं ना, उसमें तो मैं 3.25 इंच रखती हूँ, इसमें मैं 3 इंच रखूँगी, सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि ये है ब्लाउज़, और ब्लाउज़ थोड़ा सा ब्रॉड ही अच्छा लगता है। जो नेक होता है ना वो ब्रॉड में ही अच्छा लगता है, बिल्कुल बंद बंद बिल्कुल बेकार लगता है। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा 2 पॉइंट इसमें ऐड करके, और इसका जो ब्रॉड मतलब इसकी जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी यहाँ से। अभी एक शेप यहाँ से भी देंगे और इतना हमारा नेक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगी, ये जो डाउन शेप हमने दी है ना यहाँ से, इसको मैं यहाँ मिलाऊंगी, इसके साथ में मिलता है हमेशा। अगर यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे तो 3.25 पे ही मार्किंग करके इसके साथ ये मिक्सअप होगा। अगर मैं 3 इंच ले रही हूँ तो 3 इंच में इसके साथ ये मिक्सअप होगा। ठीक है, मतलब ये जो डाउन शेप जाती है ये हमेशा ऐसे तिरछी यहाँ जाके मिलती है, वहाँ पर मिलती है जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है। ये चीज़ हो गई है एक्सप्लेन। अब मैं आर्म होल की साइड को लेके जाती हूँ। मेरा जो तरीका है, मैं कभी भी यहाँ से इसको मेज़र करके आर्म होल की शेप नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोगों से नहीं बनती है, आप लोग हमेशा यहाँ से 1.25 इंच ले लिया करें, और सॉरी 1.25 इंच फ्रंट वाले की शेप ले लिया करें। हो गई कितने का मैं बुकरम दे, 1 मिनट में वीडियो बना। यहाँ से जो आर्म होल की जो शेप होती है, मैं कभी भी इसको मेज़र नहीं करती हूँ, पर ये हमेशा जैसे मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके बता रही हूँ, ये 1.25 इंच है। ठीक है, ऐसे भी हम मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये 1.25 इंच पे ही आ रहा है। ठीक है, 1.25 इंच हमारा फ्रंट वाला हो गया, और जो हमारा बैक वाला ऐसे ही तिरछा ही लेना है। ठीक है, ये 2.25 इंच पे आ रहा है। ठीक है, 1.5 से 2.25 इंच पे हम ले सकते हैं इसको। वैसे मैंने कभी भी इसकी मार्किंग नहीं की है, और आप लोगों के सामने ही कटिंग करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब इसी तरह से मार्किंग करती हूँ। मैंने ये चीज़ कभी मेज़र नहीं की है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं इसको मेज़र कर रही हूँ। तो आप लोग अगर ऐसे में नहीं अंदाज़ा लगता है तो आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, और जो मेरी ये शेप जा रही है ना, आर्म होल में हमेशा फंसता है। कोई भी हो स्टूडेंट, वो हमेशा आर्म होल में ही फंसता है। यहाँ पर उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है। यहाँ से मैं हमेशा ऐसे लेके जाती हूँ बाहर को, और ये जो राउंड वाली शेप है इसको यहीं से मिलाऊंगी इस तरह। ठीक है, इतनी जगह से। तो इसको भी मैं दिखा देती हूँ। ये है, ये 1.25 इंच पे है। ठीक है, ये 1.25 इंच पे बन रहा है, और यहाँ से इधर को 1.25 इंच पे। आप ऐसा तिरछा निशान लगा सकते हो, और उसके बाद इसको ऐसे मेज़र कर लेना। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, और फिर मैं बैक पल्ला रखूँगी, उसको भी दिखाऊँगी आपको। ये देखिए, जैसे मैंने रखा था वैसे ही मैंने कटिंग की है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही कुछ कट किया है। अब मैं बैक पल्ला कटिंग करके दिखाऊंगी, और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए, ये मैं 4 डॉट वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ये मतलब सिंपल बहुत ज़्यादा चलता है, बाकी तो चलो चलते ही हैं, प्रिंसेस कट तो चलते ही हैं, पर ये मतलब आम लेडी मतलब पहन सकती है इसको। जो वैसे लेडीज़ें होती है वो अधिकतर यही ब्लाउज़ पसंद करते हैं। आजकल के तो चलो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का ट्रेंड ज़्यादा चल पड़ा है, पर ये मतलब बहुत पुराने टाइम से है। ये वाला जो ब्लाउज़ है ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। अभी ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इधर को चल रहा है ये। ठीक है,
इतना फैब्रिक था मेरे पास। तो इसकी कटिंग मतलब इसमें जो कपड़ा बचता है और अच्छे से हम कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा कैसे मैनेज होता है। ये देखिए, मैं आपको पूरा फैब्रिक दिखाती हूँ। अभी मेरे पास इतना कपड़ा पड़ा हुआ है, ये देखिए। और वैसे हम अगर ब्लाउज़ की हम कटिंग करते हैं ना, वैसे तो ये लाइनिंग फैब्रिक है, पर जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमारे पास कपड़ा पूरा नहीं होता है। तो अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और बच भी जाएगा बल्कि। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने क्या किया, जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ आगे रखा हुआ था उसको मैंने इतना आगे को कर दिया। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे, सेम प्रोसेस से कटिंग करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है और ना ही कोई ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत है। बस इतना ही फ़र्क करना है कि जो हमने ये ½ इंच हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, ये फैब्रिक हमारा बाहर होना चाहिए, क्योंकि मुझे बैक पल्ले में इतना ही कपड़ा चाहिए। तो फ्रंट बैक दोनों की कटिंग हो रही है इसमें एक साथ में। इसमें कपड़ा बचेगा मेरा आगे, मतलब बाजू निकल जाएगी। और उसके बाद भी मेरा मतलब कहीं पे लाइनिंग जैसे गले गुले में लगानी हो तो उसके लिए भी कपड़ा अच्छे से मैनेज हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा देती हूँ। पहले ये पल्ला तो मैंने कटिंग कर लिया, अब आगे का भी दिखा देती हूँ कटिंग करके। जो मेरे चैनल से नहीं जुड़ा हुआ होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर वीडियो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहे और आप भी मुझसे जुड़ पाएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं लाइव भी आती हूँ, तो अगर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव में भी जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ पर उसका सलूशन ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। वीडियो दरअसल लंबी हो जाती है, इसीलिए मन करता है कि थोड़ा इस तरीके से बताएं कि मतलब शॉर्ट में काम भी हो जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अभी अगर आप दोनों आगे पीछे गला अगर साथ में कटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ से ड्राफ्टिंग कर सकते हो। और अगर नहीं भी करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं करूँगी जो हमने डार्ट लगाने हैं ना उसकी मार्किंग करूँगी। डार्ट लगाने का मतलब कि हम जो प्लेट्स वगैरह डालते हैं ना उसकी मैं मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो डार्ट लगता है वो नीचे वाला लगता है। सबसे पहले इसको ऐसे उठाएंगे फैब्रिक को, ठीक है, और इसको लेके जाएंगे यहाँ पर जो हमने प्लेट्स की मार्किंग कर रखी थी वहाँ पर लेके जाएंगे और इसको ऐसे सीधा रखेंगे, बिल्कुल फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह, ठीक है। इसको ऐसे नाखून से प्रेस करेंगे और उसके बाद आप चाहो तो आप उससे भी प्रेस कर सकते हो, जो प्रेस होती है ओरिजिनल उससे भी प्रेस कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक इसको ऐसे लाइन देनी है। बहुत ही अच्छा तरीका है और सिंपल सा तरीका है। कोई बोलता है यहाँ से 3 इंच लो, कोई बोलता है 4 इंच लो। मैं बोलती हूँ अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे ना कभी भी ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बनाने के लिए भी बहुत कुछ होता है, नॉलेज तो कितनी सारी होती है, पर क्या करें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है जिसके कारण वीडियोस नहीं बना पाते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ से 9.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 9.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद हमने क्या करना है, इसको बनाना है सेंटर यहाँ का, ठीक है। ये बन गया हमारा सेंटर। अब इससे हम 3.25 इंच इधर को लेंगे, 3.25 इंच इधर को लेंगे या फिर 3.25 इंच ले सकते हैं या फिर 3.25 इंच, ठीक है। और वही हमने 3.25 इंच ऐसे नीचे को लेना है, वही 3.25 इंच हम इधर को लेंगे, ठीक है। और वही हम 3.25 इंच इधर को लेंगे।